हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में आता है और कुछ बातें, कुछ परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर, हम सबको पता होगा, पानी होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। कितना होता है? बहुत ज़्यादा परसेंटेज, मतलब 2/3 ऑफ द होल बॉडी, है ना। 2/3 ऑफ द होल बॉडी। बाकी सॉलिड पार्ट है, ठीक है, लेकिन 2/3 क्या बना रहा है? फ्लूइड पार्ट। अगर एक मोटा मोटा आइडिया दूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कितना एवरेज वाटर है, वो कितना है? 60% ऑफ द बॉडी वेट। 60% ऑफ द बॉडी वेट। तो अगर मैंने एक अडल्ट मेल लिया, उसका एवरेज वेट होता है मान लो 70 केजी, तो उसका 60% कितना हुआ? नियर अबाउट 40 लीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब 40 लीटर इस 70 केजी में किसका कंट्रीब्यूशन है? पानी का। किसका कंट्रीब्यूशन है? पानी का। मतलब कि आप समझो कि जितना भी आपका वजन होगा उसका मोटा मोटा 60% कहाँ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है? आपका बॉडी वाटर से, बॉडी फ्लूइड से। समझ में हमको आ रहा है क्या? ये आपका डाटा हो गया। बट 60% हर जगह नहीं होता। एक बार इस टेबल को देखो, जैसे आप देख रहे हो अडल्ट फीमेल, एल्डर्ड मेल, एल्डरली फीमेल, यहाँ पे आप देख रहे हो 60% से काफ़ी कम वैल्यू हो रखी। क्यों? बिकॉज इन सब में आप कहीं ना कहीं देखोगे आपका फैट ज़्यादा होता है, सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा होता है। तो फैट के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, दैट्स वाई यहाँ पे पानी का अमाउंट बॉडी में कम होगा, परसेंटेज वाइड कम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेट का कंट्रीब्यूशन है उसमें पानी का कम होगा। इन्फेंट में ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ की रिक्वायरमेंट ऐसी है, फैट तो कम होता ही होता है, लेकिन वहाँ के जो वहाँ उस टाइम पे वो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे टेम्प्ररी केस में वहाँ पे इन्फेंट के अंदर परसेंटेज वाइज ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। चलो, और क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में यार कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे लीवर के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप देखना लीवर में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो लीवर के अंदर आप देखना कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको 68 तक मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा पानी मिलता है ना। तो आप समझना हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, कुछ भी हो रहा है। आप देखना कोई सल्यूट यहाँ से वहाँ जा रहा है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन निकला पिट्यूटरी में, वो कहीं से कहीं जा रहा है। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, आपने खाना खाया, आपके खाना खा के पेट से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में जा रहा है, वो सब कैसे जा पा रहा है? जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझना कि हमारी बॉडी और हमारे जो सेल हैं उनकी शेप को मेंटेन रख रहा है ना, सेल की फिक्स साइज एंड शेप को मेंटेन रख रहा है, कहीं ना कहीं पानी मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, और इन सब की वजह से हमारी बॉडी में क्या मेंटेन रहता है? होम्योस्टेसिस। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेन रहता है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है बॉडी फ्लूइड के। अगर मान लो ना, एक सिंपल सोचो, मान लो बॉडी फ्लूइड हटा दो बॉडी से, मतलब खून हटा दिया आपने, खून हटा दिया, तो बताओ ट्रांसपोर्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सेल के अंदर पानी हटा दो, कोई रिएक्शन हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। सेल के अंदर वो टर्जिडिटी रहेगी क्या? वो स्टिफनेस रहेगी क्या? नहीं रह पाएगी। क्या टेम्परेचर रेगुलेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पसीना वसीना नहीं आ पाएगा। और क्या फिर होमोस्टेसिस मेंटेन रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी। तो ये आपको पॉइंट याद नहीं करना है, जस्ट पता होना चाहिए कि यह जो हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का 60% ऑफ बॉडी वेट लेके हम लोग घूम रहे हैं। हमारी बॉडी वेट हम जो नापते हैं मान लो 70 किलो, तो उसमें 40 लीटर तो कंट्रीब्यूशन हमारे बॉडी वाटर का है, बॉडी फ्लूइड का है। समझ में हमको आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन में डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे फैट अगर ज़्यादा है, जैसे एडिपोज टिश्यू में फैट है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे कम मिलेगा आपको वाटर, ठीक है। तो वाटर कम मिलेगा बिकॉज फैट के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है ना, नहीं होती है। बाकी ब्लड में मिलेगा आपको, है ना, बाकी सब देख लो। क्या आ जाओ, डाटा याद करना है क्या आपको? ये नहीं, आपको बस एक डाटा याद रखना है इस पेज में, क्या? ये वाला, सॉरी ये वाला, और उसी से निकला है ये वाला, उसी से निकला है ये वाला, ठीक है। 70 केजी के इंसान में 60% निकालोगे तो करीब 40%, 42 लीटर के आसपास आता है, ठीक है। अब जो फ्लूइड मैंने बताया हमारी बॉडी में कैसे है, मतलब ऐसा है कि बस पड़ा हुआ है किसी ऑर्गन के अंदर? नहीं, पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे, कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो मैंने बोला हमारी बॉडी में टोटल बॉडी वाटर कितना है? 40 लीटर, ठीक है। मैं इसकी बात करूंगा। और 40 लीटर किसके में निकला है? एक अडल्ट मेल के अंदर, एवरेज वेट जिसका 70 किलो माना है मैंने, ठीक है। तो इसको लेके चलूंगा, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है ना। इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये 40 लीटर है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मिलेगा। मान लो एक सेल है, उसके अंदर मिल रहा है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? उसे बोलोगे इंट्रा सेलुलर। क्या बोलोगे गाइस? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। जो आपका 40 कितना होता है? 22 लीटर होता है, 22 लीटर होता है, मतलब 40 में से 22 लीटर यानी करीब करीब 55% इसका क्या होता है? सेल के अंदर होता है।
अब सेल के बाहर कहीं भी, सेल के बाहर कहीं भी, प्लाज्मा में या फिर कहीं और भी देखेंगे, कहीं भी होगा सेल के बाहर होगा, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। ये होता है आपका 22 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा 18, मतलब कि 45% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर। तो ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब जो मैंने बोला ये तो समझ में हमको अच्छे से आता है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, तो सिंपल हो गया। बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इतना आसान नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर कहीं भी। सेल के बाहर कहीं का मतलब ये होता है, मानो कि ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ये मान लो एक सेल है इधर, ये सेल है इधर, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है पानी, दिस इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज 55% बना रहा है हमारे टोटल बॉडी वाटर का, ठीक है। बट इसके बाहर कहाँ कहाँ पानी और हो सकता है, पानी यहाँ पे हो सकता है, मतलब बॉडी वाटर है ना, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है। तो जो आपका ब्लड वेसल के अंदर है उसे मैंने बोला प्लाज्मा, प्लाज्मा बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको तो इस चैप्टर में, है ना, पता ही होगा, नाम सुना होगा प्लाज्मा, ठीक है। और जो आपका यहाँ प्रेजेंट है सेल्स के अगल बगल यहाँ प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और बाकी और भी फ्लूइड होते हैं, लाइक फ्लूइड इन बोन्स होता है, फ्लूइड आपके CSF सुना होगा आपने, है ना, आपका इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड होता है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, आपके इंट्राप्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब आप देखना, आपने CSF सुना है, मेनिंजेस के बीच में होता है CSF, है ना, कंप्रेशन वगैरह, शॉक वगैरह से बचाता है। तो वो सारे फ्लूइड क्योंकि सेल के बाहर हैं तो आपके वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। तो एक बार एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को देखो, सबसे यहाँ पे क्या बताया मैंने, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, यानी कि जो सेल्स के अगल बगल पड़ा हुआ है ऐसी खुले में, ठीक है, वो कितना है आपका 12 लीटर, मतलब आउट ऑफ 18 लीटर, आउट ऑफ 18 लीटर जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें 12 लीटर किस यहाँ पर हो गया, प्लाज्मा हो गया कितना 2.75, और जो बाकी जगह छोटा मोटा वहाँ पे इतना आ गया, है ना, वहाँ पे इतना आ गया। तो इन्हें जोड़ोगे मोटा मोटा तो आपको निकल आएगा, है ना, 1 मिनट, है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज वाइज यहाँ वैल्यू लिखी हुई, याद करना है या नहीं याद करना, बट हमें पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊँ थोड़ा सा, देखो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर है 40 लीटर, जिसमें से इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है 55%, ये तो सिंपल है, ये तो सेल के अंदर होगा, कोई बात ही नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर 45% है, जिसके अंदर प्लाज्मा में हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, अदर फ्लूइड्स हो सकते हैं, मिलू के 45%। और मेरी बात समझना, ये आपस में सब इंटरेक्ट करते हैं, सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो प्लाज्मा है वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो सब इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन होगा जब भी तो एक्सचेंज होगा, जब भी तो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अभी मैंने बताया आपको, क्या मैंने क्या पढ़ाया आपको, कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी वाटर, कैसे कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आई होप क्लियर होगा, है ना, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब देखते हैं कि इस बॉडी फ्लूइड्स में है क्या क्या, क्या क्या होगा। पानी है और कुछ सॉलिड घुले हुए उसके अंदर। सॉलिड की बात करें वो ऑर्गेनिक हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज हमने खाया, अमीनो एसिड, है ना, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब आपके मिलेंगे। आपके प्लाज्मा में सोचो ना, ये सब नहीं मिलते क्या। अगर मेरी बॉडी में हार्मोन्स को कहीं जाना है तो ब्लड के सहारा जाएगा, ब्लड के सहारा जाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक में आपके आयंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं इनऑर्गेनिक में। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये सॉलिड कंपोनेंट हैं, सॉलिड कंपोनेंट है किसके, बॉडी फ्लूइड के। बाकी पानी तो होगा ही इसमें, पानी तो होगा ही, ठीक है। चलो अब एक बात समझते हैं। मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज आपका कहाँ ज़्यादा होगा, सोचो ग्लूकोज कहाँ ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि आप खा रहे हो, इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के ब्लड में गया, तो कहाँ मिलेगा आपको ग्लूकोज, ज़्यादा यहाँ मिलेगा। ऐसे सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन और फैटी एसिड, ये सारे के सारे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक बात बता रहा हूँ मैं, याद रखना कि एक सेल को मानो बोट है ना, बोट, और वो बोट तैर रही है समंदर में, खारा समंदर। कहाँ, खारे समंदर में क्या है, नमक है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है, NaCl। तो ये सेल है, पिंक क्या है, ये सेल है, और सेल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो वहाँ पे आपको सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा मिलेंगे। भाई कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज यही तो कॉन्सेप्ट याद रखना है हम लोगों को कि सोडियम कहाँ ज़्यादा मिलेगा, सेल के बाहर एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर। और इसका अपोजिट कर दो, पोटेशियम कहाँ ज़्यादा मिलेगा, सेल के अंदर। ये दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बच्चा बहुत बोलता है। तो दोबारा देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम ज़्यादा मिलेगा कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और यहाँ पोटेशियम लिखा है, यहाँ पोटेशियम लिखा है। भूल लोगे क्या, नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है।
याद रहेगा, याद रहेगा। देखो यहाँ पे अब वैल्यू पे आओ, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 142 और अंदर 10, ठीक है। और पोटेशियम पे आओ, अंदर 140 और बाहर कम, तो ये दो चीज़ें साथ में याद करोगे। मैंने क्या बताया था, एक सेल समुंदर में है तो क्लोरीन भी क्लोराइड भी ऐसे ही होगा, है ना, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, ठीक है। ओके, समझ में हमको आ रहा है क्या? बाकी आप सारी टेबल देख लेना मोटा मोटा। ग्लूकोज कहाँ ज़्यादा मिलेगा, मैंने क्या बताया बताओ, ग्लूकोज कहाँ ज़्यादा मिलेगा? ग्लूकोज ऑब्वियस सी बात है यार, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलेगा ज़्यादा। क्यों मिलेगा ज़्यादा ये बताओ? क्योंकि ये मान लिया आपने खाना खाया, है ना, खाना खाया, एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होके वो ग्लूकोज कहाँ आता है? ब्लड में आता है। ब्लड इज व्हाट? प्लाज्मा व्हाट? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परेशान नहीं होना, आराम से हो जाएगा, है ना। रफ कर दूँ? पीएच देख लो, दोनों का अलग अलग है, इसका 7.4 और 7। और ट्रस्ट मी, यहाँ एक सिंगल वैल्यू लिखी है, बट ऐसे याद नहीं किया जाता, जस्ट मैंने बता दिया कंपेयर करने के लिए, एक रेंज होती है हर चीज़ की, ऐसा एक फिक्स वैल्यू कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो आ जाओ, समझ में आ गया हम लोगों को। 10 मिनट बढ़ाया मैंने आपको, 10 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं, कुछ डाटा भी आया है हमारे पास, बट काम चल जाएगा। अब इसका जहाँ जहाँ इस्तेमाल हमारी बॉडी में होगा हम कर लेंगे, बट हमें पता है कि यार इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, और बस। अब मेन आता है यहाँ पे कि मैं इस बॉडी फ्लूइड को कैसे मेज़र करूँ, इसका वॉल्यूम कैसे पता लगाऊँ। ये डाटा है मेरे पास, ये डाटा है मेरे पास, मान लो 45%, 22 लीटर, 18 लीटर, ये कैसे पता लगाऊँ? क्या मैं सारा का सारा ब्लड निकालूँ पहले, सारा बॉडी फ्लूइड निकालूँ पहले और फिर उसे एक बाल्टी में भर के फिर मेज़र करूँ? क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? बिल्कुल नहीं बनता। कोई दूसरा तरीका बताइए। ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ कि आपने सारा का सारा बॉडी का फ्लूइड निकाला और फिर उसे बाल्टी में भर के देखा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कर रहे हो बैठ के, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। चलो क्या तरीका है, एक अलग तरीका है जिसका नाम है इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। समझना मेरी बात। इसमें मैं क्या करूँगा, एक सब्सटेंस ऐड करूँगा, मैंने उसे बोला मार्कर, उसे मैंने इंजेक्ट किया, उसका मुझे पता है, उसकी मुझे क्वांटिटी पता है, मैंने सपोज करो उसकी मुझे मास पता है, मैंने कितनी क्वांटिटी ली है ना, कितने मिलीग्राम लिया मुझे पता है, उसे मैंने डाल दिया उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अलाउ इट टू मिक्स, उसको मैंने बोला अब तुम्हें लगाया इंजेक्शन हमने, थोड़ी देर रुको, मिक्स हो रहा है पूरे में। अब जब वो सैंपल जो मैंने उसमें डाला था, अब वो हम सीरम लेंगे, क्या लेंगे, सैंपल लिया, मैंने वो सैंपल लिया और सैंपल से मैंने कंसंट्रेशन निकाल ली, किसकी, मार्कर, कंसंट्रेशन ऑफ मार्कर मैंने निकाल ली, कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो मेरे पास मास है, मास क्यों है मेरे पास, क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने इतना इंजेक्शन लगाया था और मैंने उस सैंपल में से कंसंट्रेशन निकाल ली। तो बताओ मेरे पास कंसंट्रेशन अगर है और मास अगर है, तो जिस वॉल्यूम में वो कंसंट्रेशन है वो नहीं निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताओ मास तो मैंने देख के लगाया था कितनी क्वांटिटी में लगा रहा हूँ मैं, ये तो मेरे पास डाटा है, और कंसंट्रेशन मैंने उस सैंपल से निकाल ली, जो मैंने सैंपल ऑफ फ्लूइड लिया, प्लाज्मा लिया, जो भी लिया वहाँ से कंसंट्रेशन, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास है। तो मास है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम को निकालने का, वॉल्यूम मास अपॉन कंसंट्रेशन, ये सिंपल सा, वॉल्यूम इधर भेज दो, ठीक है, मास अपॉन कंसंट्रेशन। तो फिर से देखो V4 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वो हमें निकालना है, हमें वॉल्यूम तो फाइंड करनी है, मास मुझे पता है और कंसंट्रेशन मैं लैब में जाके निकाल लूँगा जब मैं सैंपल लूँगा। बट इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। करेक्ट क्यों करना है, कई बार क्या होता है आपने जो मास लगाया, मार्कर मतलब मान लो 150 mg लगाया, 150 mg लगाया, लेकिन उसमें से 10 mg क्या हुआ आपका यूरिन के थ्रू निकल गया, यूरिन के थ्रू निकल गया, तो एक्चुअल मास आप बोलोगे 150 लगाया था, बट अब 150 नहीं रखोगे, आप पहले यूरिन वाला जो पास हो गया है उसको हटाओगे। तो ये होता है करेक्शन फॉर्मूला, करेक्शन फैक्टर, क्या, मास जितना आपने इंजेक्ट किया था माइनस कितना आपका एक्सक्रीट हो गया, तो उसको माइनस करके फिर लिखोगे मास, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करा गया है। चलो आ जाओ इसका देखते हैं थोड़ा ढंग से। पहली बात, जो भी आप मार्कर इस्तेमाल करोगे, हम बहुत से मार्कर लेंगे यहाँ पे, जो भी मार्कर आप इस्तेमाल करोगे वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं गए हैं ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड का पता लगाने, उसका वॉल्यूम का पता लगाने और टॉक्सिक चीज़ लगा ली, भाई ऑब्वियस सी बात है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो हर कंपार्टमेंट में जाए और जल्दी जल्दी हो, रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं 10 15 20 घंटे ले रहा है गुल्ले में, ऐसा नहीं,
शुड नॉट बी एक्सक्रीटेड रैपिडली, मतलब निकले बाहर, एक्सक्रीट हो लेकिन जल्दी ना हो, है ना, जल्दी ना हो। शुड बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी कंप्लीटली विद इन रीजनेबल टाइम, और कुछ समय बाद हो भी जाए, ऐसा जल्दी भी नहीं हो और कुछ समय बाद हो भी जाए, ऐसा नहीं हमारी बॉडी हमेशा बना रह गया। कोई कलर वगैरह चेंज ना करे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना करे, अल्टर द वॉल्यूम, है ना, शुड नॉट अल्टर द वॉल्यूम। तो वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसका कलर चेंज ना कर दे, हमारी बॉडी फ्लूइड का कोई वॉल्यूम चेंज ना कर दे, मतलब अपना आए और थोड़ी देर रुके और चला जाए, मेरी बॉडी को दिक्कत ना कर दे, बस ये होना चाहिए मार्कर के बारे में कुछ खास बात। आ जाओ मेन बात, ये कुछ कॉन्सेप्ट था, अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मेजरमेंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर में क्या क्या आता है बताना ज़रा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बोला ये ब्लड वेसल है और ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, मेरी बात समझना, कि मैंने ना कोई मार्कर ऐड करा, ऐसा मार्कर ऐड करा जो जाएगा वो पहले प्लाज्मा में भी जा रहा है, ये प्लाज्मा में गया, फिर यहाँ से कैपिलरी से क्रॉस करके यहाँ पे भी आएगा, और फिर वो सेल्स के अंदर भी जाएगा, हर जगह जा रहा है, यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब मैंने सैंपल निकाला यहाँ से, सीरम से ना सैंपल निकाला, प्लाज्मा लिया, अब मैंने उससे क्या निकाली, कंसंट्रेशन। तो देखो जितना मैंने इंजेक्शन लगाया, मास मेरे पास है, कंसंट्रेशन मेरे पास है, वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगी, बट ये वॉल्यूम किस किस की आएगी, इसकी और इसकी, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी। क्यों? क्योंकि जो आपका मार्कर है वो हर जगह गया है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम ऐसा मार्कर लेंगे जो आपका प्लाज्मा में रहे, प्लाज्मा क्रॉस करके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आए और फिर सेल्स के अंदर भी जाए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ गया इसके अंदर काउंट, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ गया। क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, हैवी वाटर लाइक DTO एंड TTO, ड्यूट्रियम ऑक्साइड और ट्राइटियम ऑक्साइड, और ये भी कर सकते हैं एंटीपायरिन, ठीक है, हो गया। आ जाओ, चलो मुझे बस काउंट करना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मुझे नहीं जानना किसके बारे में, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इसे कैसे पता लगे, तो मैंने एक ऐसा मार्कर लिया जो जा रहा है, यहाँ पे गया, इसे क्रॉस करके यहाँ पे गया, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, लाइक हम ये देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। अब जो मैंने यहाँ से सैंपल लिया और उसमें कंसंट्रेशन निकाली, फिर उसको मैं वॉल्यूम निकालूंगा, तो वॉल्यूम किस किस की आएगी, इधर वाले की और इधर वाले की। सेल्स के अंदर गया ही नहीं है तो वहाँ की वॉल्यूम क्यों आएगी, फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आ गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मार्कर यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव लेंगे, लाइक सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, है ना, ये सब ले लिया। बाकी इनुलिन, मैनिटॉल एंड सुक्रोज, इन सब में खास बात क्या है, ये सेल के अंदर नहीं जा रहे, और सेल के अंदर नहीं जा रहे तो यहाँ का जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करना यार कि आपने ना सुक्रोज इंजेक्ट किया, कितना, 150 mg, और जो यूरिन से निकल गया वो हो गया 10 mg। और आपने जब सैंपल लिया उसके अंदर कंसंट्रेशन आपने निकाली, वो निकल के आई 0.01 mg/ml। तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना हुआ। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मुझे पता है सुक्रोज आपका सेल के अंदर जाएगी नहीं, ठीक है, तो कितना मास है, 150 माइनस का 10 करना पड़ेगा, बिकॉज वो निकल गया ना यूरिन से, उसको हटाना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, ठीक है। तो कितना निकल के आया, 14000 ml। इसे आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 14 लीटर के आसपास आ जाएगा, बिकॉज ये ml में यूनिट थी ना यार, ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाओ, मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा सब्सटेंस लेना है, ऐसा मार्कर लेना है जो जाए और सिर्फ यहाँ रहे, वो ये भी क्रॉस ना करे, वो कैपिलरी भी क्रॉस ना करे। तो जो यहाँ से निकाल के कंसंट्रेशन देखूंगा और फिर वॉल्यूम निकालूंगा, तो मेरे को कौन सी वाली वॉल्यूम आएगी, प्लाज्मा वाली। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ मार्कर कौन सा है, रेडियो एक्टिव आयोडीन और इवांस ब्लू। समझ में हमको आ गया, ठीक है। अब देखो मेजरमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये मुझसे बोल रहे हैं। अब मुझे क्या करें, हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाए, हम बोलेंगे ये तो सिंपल मैथ से हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकाला था पिछले, ये है ना, और हमने अभी प्लाज्मा निकाला, तो दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑब्वियस ही बात है ना, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछेगा हमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालना है, मतलब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालना में आता है और टोटल बॉडी वाटर भी हमको आता है निकालना, वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं
इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अरे भैया मेरे सुनो, टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लस का इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो मुझे ये निकालना आता है, मुझे ये निकालना आता है, तो क्या ये नहीं आ जाएगा मैथमेटिक्स से, सिंपल सा माइनस से तो करना है, खत्म कहानी, आगे बढ़। समझ में आया आप लोगों को? चलो वाइस ठीक है, तो यहाँ तक था। बाकी एक कुछ टर्म आती हैं, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, वो सब जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होंगी मैं वहाँ पे समझा दूंगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब कुल मिला के बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है, जितना हमें आनी चाहिए, ठीक है जी। 20 मिनट की वीडियो हो गई है, आराम से पढ़ना, नोट्स से पढ़ना, फिर बुक पढ़ना तो बुक पढ़ लेना, बस समझने में फोकस करना, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।